जय हिंद सभी लोगों को। आज मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समझाऊंगी। तो अगर आपको ये आप वीडियो एंड तक देखिएगा तभी आपको समझ में आ पाएगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे पहले हम बता रहे थे वीडियो में, पहले हम पहचान बताएंगे इसकी। तो अब हम पहचान देखते हैं। पहचान, इस प्रकार के वाक्यों में समय दिया जाता है और तथा वाक्य के अंत में रहा है, रही है आदि शब्द प्रयोग में आते हैं। और अगर हमें निश्चित समय दिया हो तो हम क्या यूज़ करेंगे, और अनिश्चित समय दिया हो तो हम क्या यूज़ करेंगे। तो निश्चित दिया है हमें तो हम सिंस यूज़ करेंगे। और अगर अनिश्चित समय दिया है तो हम फॉर यूज़ करेंगे। ठीक है, अब हम अफर्मेटिव देखते हैं। अफर्मेटिव को पॉजिटिव भी कहा जाता है। ठीक है, या पॉजिटिव को अफर्मेटिव भी कहा जाता है। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं हम। सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस टाइम, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों से टाइम पूछा जाएगा। ठीक है, तो टाइम। अब इसका एग्जांपल देखते हैं हम। गीता 2 घंटे से नींद नदी में स्नान कर रही है। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है हमारा? गीता। तो GITA गीता। फिर हैव लगेगा। तो ये सिंगुलर है। एक मैंने पहले बताया था कि सिंगुलर में हैज लगता है, प्लूरल में हैव लगता है। तो ये सिंगुलर है, एक लड़की है ना, तो इसमें हमारा हैज लगेगा। तो हैज, फिर बीन, हैज बीन। अब वर्ब क्या है? स्नान कर रही है, तो इसकी इंग्लिश क्या होती है? बाथिंग। बाथ, तो ING लग जाएगा, इसलिए बाथिंग। कहाँ पे? इन द नदी। नदी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिवर। फॉर, क्योंकि इसमें
2 घंटे से। अब ये तो पता नहीं हमें एक्यूरेट टाइम कि 2 से 3 के बीच में या 2 से 4 के बीच में नहा रही है वो, ये तो पता नहीं है ना। 2 घंटे, कोई भी 2 घंटे हो सकते हैं, इसलिए फॉर, क्योंकि अनिश्चित समय है ना, इसीलिए फॉर 2 hours। ठीक है, अब इसी में हम एक और एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको समझ में आए। मैं 4 बजे से मैदान में क्रिकेट खेल रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, तो आई, मैं सब्जेक्ट है आई। फिर हैव, आई के साथ हैव लगता है, यूज़ होता है, पहले भी मैं बता चुकी हूँ, हैव बीन। अब इसमें हमारी वर्ब क्या है, खेलना, तो खेलने की इंग्लिश क्या होती है, प्ले, तो उसमें आईएनजी और जुड़ जाएगा तो प्लेइंग। आई हैव बीन प्लेइंग, क्या खेल रहे हैं हम, क्रिकेट खेल रहे हैं, तो प्लेइंग क्रिकेट। कहाँ पे, इन द फील्ड, फील्ड में खेल रहे हैं। अब टाइम आएगा, तो टाइम 4 बजे से, तो इसमें एक्यूरेट टाइम हमें दिया गया है, मतलब निश्चित समय हमें दिया गया है, तो इसलिए हमारा सिंस लगेगा। तो सिंस 4 o'clock। ठीक है, अब हम देखते हैं नेगेटिव। तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है, नेगेटिव, अब हम नेगेटिव का स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस नॉट, because this is a negative sentence. Have, has, have, not plus not plus been, not plus been प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस टाइम। अब एग्जाम्पल देखते हैं हम। तुम सुबह से किताब नहीं पढ़ रहे हो। अब इसकी हम इंग्लिश देखते हैं। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, तुम, तो तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू। फिर हैज़ हैव लगेगा, तो यू के साथ हमेशा हैव लगता है, तो हम हैव लगाएंगे। फिर प्लस नॉट लगेगा, हैव नॉट बीन, प्लस वो प्लस क्यों लगेगा, हैव नॉट बीन। फिर इसमें हमारी वर्ब कौन सी है, पढ़ रहे हो, तो पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है, रीड। फिर आईएनजी लग जाएगी, तो रीडिंग। रीडिंग क्या पढ़ रहे हो, ए बुक। मैं, तुम सुबह से, इसमें सुबह हमारा एक्यूरेट टाइम दिया गया है, इसलिए हमारे यहाँ पे सिंस लगेगा। ठीक है, तो सिंस मॉर्निंग। ओके, अब इंटेरोगेटिव आता है। इंटेरोगेटिव,
इसको पहले हम एक चीज़ बताएंगे। यदि वाक्य प्रश्नवाचक शब्द से शुरू हो तो, ये हम पहले वीडियो में भी बताते हैं कि यदि वाक्य प्रश्नवाचक शब्द से शुरू हो तो, यदि वाक्य प्रश्नवाचक शब्द से शुरू हो तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं हम। हैज़, हैव प्लस सब्जेक्ट अब इसमें हैज़ हैव के बाद बीन नहीं लगेगा, सब्जेक्ट के बाद बीन लगेगा, क्योंकि पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा ना, इसीलिए बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस टाइम। अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अब एग्जाम्पल देखते हैं हम। क्या हम 3 बजे से फुटबॉल खेल रहे हैं? क्या हम 3 बजे से फुटबॉल खेल रहे हैं? तो चलिए हम बनाते हैं। आप इसका पहले हैज़ हैव लगेगा, तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इसमें हमारा पहले सब्जेक्ट क्या है, वी। तो वी के साथ क्या लगता है, हैज़ लगता है या हैव लगता है? तो हैव लगता है। तो हैव, फिर सब्जेक्ट वी, फिर बीन, फिर वर्ब क्या है, फुट खेल रहे हैं तो प्ले, प्ले में आईएनजी लग जाएगा तो प्लेइंग। क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल। कब से, सिंस, क्योंकि इसमें एक्यूरेट टाइम हमें दिया गया है 3 बजे से, ठीक है। तो सिंस 3 o'clock, ओके। अब देखते हैं हम, अब इसी का दूसरा आएगा। अभी मैंने आपको ये समझाया था कि प्रश्नवाचक बीच शुरू में शुरू हो, यदि वाक्य प्रश्न सूचक शब्द से ही शुरू हो। अब आएगा यदि वाक्य प्रश्न सूचक शब्द बीच में ही हो तो, यदि वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द बीच में ही हो तो क्या होगा? तो चलिए बताते हैं। यहाँ पे में ही हट जाएगा, होगा, गलती से लग गया था, ठीक है। अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। वे 2 बजे से अपना पाठ क्यों कर रहे हैं? वे 2 बजे से अपना पाठ क्यों कर रहे हैं। देखिए अब क्यों हमारा वाक्य के बीच में आया है, ठीक है। तो हम बनाते हैं इसका सेंटेंस। सबसे पहले क्या लगेगा हमारा, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, इसका यही स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले वे है, तो सबसे पहले हमारा क्या लगेगा, वाई, बिकॉज क्यों बीच में आया है, तो वाई।
वाई दे, एक सेकंड, मैं एक चीज़ भूल गई हूँ यहाँ पे, तो प्लीज़ करेक्शन कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे आपको इसका स्ट्रक्चर बताना भूल गई हूँ, इसलिए मैं इसको यहाँ पे लिख दे रही हूँ। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, सबसे पहले क्वेश्चन मार्क प्लस हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, फिर पूरा वही रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया, ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। अब हम लोग इसको इंग्लिश में बनाते हैं। तो वाई, पहले हमारा क्वेश्चन वर्ड आ गया वाई, फिर हैज़ हैव, तो वाई के साथ क्या लगता है, हैव, हैव, फिर क्या होगा, सब्जेक्ट, तो इसमें दे, फिर बीन, दे बीन, फिर वर्ब ढूंढेंगे, तो वर्ब इसमें क्या है, क्या कर, याद नहीं, लर्निंग, पाठ क्यों कर रहे हो, यहाँ पे याद आएगा, याद क्यों कर रहे हो, तो लर्निंग देयर, लेसन सिंस, क्योंकि 2 बजे हमें एक्यूरेट टाइम दिया गया है, इसलिए सिंस 2 o'clock, क्वेश्चन मार्क, बिकॉज यहाँ पे सबसे पहले बाई लगा इसलिए क्वेश्चन है, इसीलिए। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी गलत लग रही हो, कोई भी गलत चीज़ लग रही हो, प्लीज़ बता दीजिएगा ताकि मैं इसको इम्प्रूव कर सकूँ। थैंक यू, प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, एंड जय जैन।